And the power star is back. They call him OG. Ojas Gambhira ya Samurai Master Orochi Genshin. This character has been played by none other than Pawan Kalyan himself. ये कहानी है गंभीरा की, जो एक लॉयल प्रोटेक्टर है सत्या दादा और उनके प्राइवेट पोर्ट के। सत्या दादा का कैरेक्टर हैज बीन प्लेड बाय प्रकाश राज। सत्या दादा के पोर्ट पर अनेकों मुसीबतें आती है। उनके प्रीवियस पार्टनर्स जो है वो उनका पोर्ट हड़पना चाहते हैं फॉर इलीगल ट्रेड। तो सत्या दादा, उनके पोर्ट के एम्प्लॉयज़ और सत्या दादा के परिवार की सुरक्षा करते हुए दिखाई देते हैं गंभीरा। कहानी 70s के दशक से जापान से ट्रैवल करते हुए 1993 तक पहुंचती है बॉम्बे में, जहां एट प्रेजेंट किन्हीं कारणों की वजह से सत्या दादा के साथ फिलहाल गंभीरा मौजूद नहीं है और सत्या दादा के पोर्ट पर एक भयानक मुसीबत दोबारा खड़ी हुई है। तो क्या गंभीरा लौटेंगे? किन कारणों से गंभीरा वहां पर मौजूद नहीं है? वो क्या मिस्ट्री है? वो क्या राज है? और क्या ये जो नई मुसीबत आई है इसमें गंभीरा के सामने कैसे चैलेंजेस आएंगे? गंभीरा की एक पत्नी भी है, दैट कैरेक्टर हैज बीन प्लेड बाय प्रियंका मोहन। उनकी एक छोटी बेटी भी है। तो इन रिश्तों को संभालते हुए क्या गंभीरा इस नई मुसीबत से सत्या दादा और उनके पोर्ट परिवार एम्प्लॉयज़ को सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं, उनके मिशन को अकम्प्लिश कर पाते हैं? उन्हें क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और उनका मिशन किस तरह से अकम्प्लिश होता है? ये एक ऐसी कहानी है। इस फिल्म में पवन कल्याण, प्रकाश राज के साथ लीड कैरेक्टर्स में प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, इमरान हाशमी के साथ श्रेया रेड्डी भी दिखाई दे रहे हैं। सो व्हाट इज माई टेक ऑन द फिल्म दे कॉल हिम ओजी? मेरी राय में ये कहानी काफ़ी दिलचस्प लग तो रही है क्योंकि इतने सारे एंगल्स को मिक्स करके प्रेजेंट करने की कोशिश की हुई है। 70s से जापान से होते हुए वहाँ के सैमुराई याकुजा गैंग्स में जो लड़ाइयाँ होती है उससे होते हुए कहानी बॉम्बे के 70s और 90s के गैंग वॉर को भी दिखा रही है और उसको कनेक्ट कर रही है 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट से। तो ये सारा जो प्लॉट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। हाउएवर जो स्क्रिप्ट है, जो स्क्रीन प्ले है इस फिल्म का, वो काफ़ी मेस्ड अप है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है और काफ़ी जम्बल्ड अप सा लगता है। प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर इस फिल्म का काफ़ी हाई है। ये पता चल ही जाता है कि इस मिशन को तो ओजी अकम्प्लिश करेंगे ही करेंगे। 2 घंटे 15 मिनट तक इस फिल्म को आपको सहन करना पड़ता है। फिल्म में जब जब गंभीरा मार्च करते हैं विथ हिज जापानीज स्वॉर्ड एंड एक्शन करते हैं विद द बैकग्राउंड म्यूजिक बाय थमनस प्लेइंग फायरस्टॉर्म, वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है एंड योर हार्ट थ्रॉब्स। उसके अलावा फिल्म को सहन करना पड़ता है क्लाइमैक्स तक। जी हाँ, 2 घंटे 15 मिनट फिल्म को सहन करने के बाद जो फिल्म का क्लाइमैक्स है, जहां पर गंभीरा अपने मिशन को अकम्प्लिश करते समय जो एक्शन दिखाई दे रहा है, जहां बाकी के सैमुराइज भी उनकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं और जो एक्शन सीन दिखाया गया है, किस तरह से जो सैमुराइज है एक हाई राइज बिल्डिंग के कांचों में से ऑन द टॉप फ्लोर जंप इन करते हैं एंड जो परपेट्रेटर्स है उनके धड़ से गर्दन को अलग करके गर्दनों को भी उन कांच में से थ्रो करने के बाद जंप करते हैं। ये इस पूरी एक्शन फिल्म का बेस्ट सीन मुझे लगा। इस सीन के बाद जब गंभीरा वाशी उनका सैमुराई ओथ जो है उसे दोहराते हैं, तब भी धड़कनें बहुत तेज हो जाती है और आखिर ऐसे लगता है कि इतनी देर इस फिल्म को सहन करने के बाद आखिर पैसा वसूल हो गया। फिल्म में जैकी श्रॉफ का एक छोटा कैमियो रखा गया है। एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो पवन कल्याण का प्रेजेंस, उनका परफॉर्मेंस, उनका एक्शन, इमोशन, एक्सप्रेशन, स्वैग, स्टाइल, एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग। इट मेक्स योर हार्ट थ्रॉब। पवन कल्याण के साथ एक और एक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंड आउट करता है एंड दैट एक्टर इज अर्जुन दास। जी हाँ, बाकी सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी डिसेंट और एक्सेप्टेबल लगी, एक्सेप्ट फॉर, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, इमरान हाशमीज परफॉर्मेंस। यस, मेरी राय में इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम है मिराजकर भाऊ। ये कैरेक्टर पवन कल्याण के गंभीरा के सामने बहुत ही ज़्यादा फीका पड़ गया। आई एम रियली सॉरी टू से दिस बट दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। खास करके इस फिल्म में जब अर्जुन दास प्रेजेंट है, उनका परफॉर्मेंस है और पवन कल्याण के अगेंस्ट एक विलन कास्ट किया गया है, तो उसका स्टैचर जो है जाट के रणदीप हुडा के रणतुंगा के कैरेक्टर के लेवल का तो होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली
इमरान हाशमी के कैरेक्टर को इतनी डेप्थ मेकर्स ने नहीं दी है एंड दैट मेक्स हिज प्रेजेंस फील वेरी शैलो एंड वेरी मीडियोकर इन फ्रंट ऑफ पवन कल्याण एंड अर्जुन दास के जो कैरेक्टर्स हैं उनके सामने। क्लाइमैक्स देखने के बाद एक अनुमान बन जाता है कि इस फिल्म के भी सीक्वल्स आएंगे। सो एक्शन के फैंस, पवन कल्याण के डाई हार्ड फैंस के लिए ये फिल्म वॉचेबल है। इसके अलावा जो लोग हैं वो इस फिल्म को अगर 2 घंटे 10-15 मिनट सह सकते हैं तो क्लाइमैक्स में जाकर के आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। अगर आप ये करने को तैयार है then you can watch this film in the theaters or you can give it a miss. Maybe you can watch this on OTT. So viewers, this is my take on the film They Call Him OG. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया then do like, share and subscribe to my channel. अगर आप डिसाइड करते हैं कि जब ये फिल्म OTT पर रिलीज हो then at that point of time I will be sharing the subscription link in the description box below. You can use it to watch it then. Till then, signing off. See you in the next video.